आइए आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी या खगोलकीय का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मानव जब धरती पर आया तो मानव के अंदर आसमान में टिमटिमाते तारों के बारे में जानने की जिज्ञासा आई, या कह लीजिए मानव के अंदर कौतूहल उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे आगे चल करके हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे अध्ययन किए, जिसमें वर्जिन ऑफ द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बताया गया कि वर्तमान समय में जो ब्रह्मांड जिस तरह से फैला हुआ है, प्रारंभ में सारा मैटर, सारा पदार्थ एक बिंदु में समाया हुआ था, और जो बिंदु में समाया हुआ था उसको कहते हैं बिग बैंग, उसको बिग बैंग कहते हैं। लेकिन फिर बिग बैंग हुआ, मतलब इस पॉइंट में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद तारों का निर्माण हुआ। विस्फोट होने के बाद तारों का निर्माण हुआ, विस्फोट हुआ, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया, और जब आकार बढ़ता गया फिर उसके बाद तारों का निर्माण हुआ। फिर तारों के ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है। तारों के ग्रुप को या तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक, तो फिर उसके बाद आगे चल करके ब्रह्मांड का विक्रंच होगा, माने विनाश होगा जब, तो सारे ब्रह्मांड के जो पदार्थ हैं वो सब पुनः एक पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक, तो ये बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच होगा। दूसरी थ्योरी है स्टडी स्टेट। तो दूसरी थ्योरी है स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जो वर्तमान समय में ब्रह्मांड है वो यथावत बना रहेगा, सामान्य रूप से पदार्थ का निर्माण होता रहेगा। ठीक, तो आगे है आवर गैलेक्सी। आवर गैलेक्सी माने हमारी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी का नाम है, आवर गैलेक्सी इज मंदाकिनी। ठीक, तो लाइफ ऑफ ए स्टार। आगे है लाइफ ऑफ ए स्टार, तारों का जीवन। तारों के जीवन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तारों का जीवन, कि तारों का जीवन किस प्रकार से होता है। ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक, तो गैलेक्सी में जो बाहर है, बाहर तारों का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर आएंगे तारों का, जैसे जैसे बाहर तारों का निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे बीच में आएंगे तो मैच्योर स्टेज पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब सेंटर पे पहुंचेंगे, केंद्र के पास पहुंचते पहुंचते वो वाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ हो करके फिर बाद में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ठीक, तो चीज़ें बाहर तारों का निर्माण बाहर से होता है, और धीरे धीरे होता हुआ ये यहाँ डेवलप पोजीशन पे होता है, फिर आके लास्ट में यो ब्लैक होल में समा जाते हैं। ठीक, इसी में हमारा सन भी है,
सोलर सिस्टम भी है। इसमें हमारी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बीच में है। ठीक, वो कहाँ है? बीच में है वो। तो बीच में है तो ना उसकी अभी आधी उम्र बीती है, अभी आधी बाकी है। ठीक, तो इस हिसाब से ये हो गया लाइफ ऑफ स्टार। लाइफ स्टार में तारे गैलेक्सी के बाहर तारे बनते हैं और केंद्र में उसका विनाश होता है। ठीक, आगे है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति या कह लीजिए पृथ्वी की उत्पत्ति, सारी बातें इसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। फिर आगे है सोलर सिस्टम में, आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम में सन है, सन के सारे सोलर सिस्टम में सन है, सन के बाद सारे ग्रह हैं। ग्रह में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसमें ये हमको भी दिखाया गया है। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में 8 ही ग्रह हैं। आगे देखिए थ्योरीज है। थ्योरीज आप जो है इसकी अध्ययन करने की जो थ्योरी हमारे पास है वो ये है कि पहला है मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, माने एक तारक की संकल्पना। ठीक, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या है कि मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। फिर है डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, सोलर सिस्टम में ही है। सोलर सिस्टम में मोनिस्टिक हाइपोथेसिस माने एक तारे से निर्माण, फिर डुअलिस्टिक माने 2 तारों से निर्माण, फिर आगे है सुपरनोवा विस्फोट के बाद, फिर आगे है बिग बैंग, जो बिग बैंग माने बारे में बता चुका हूँ। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलेंगे द सन। सन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सन में 3 लेयर होती है। सबसे सेंटर वाला पोर्शन कोर होता है, रेडियो जोन होता है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। फिर आगे देखेंगे अगला है द प्लैनेट। प्लैनेट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे, सब ग्रहों के बारे में। फिर आगे है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन है? मरकरी और बुध और शुक्र। ठीक, मरकरी और वेनस। ठीक, आगे देखेंगे ये है हमारा क्या है? एस्टेरॉयड्स एंड मेटेओराइट्स। एस्टेरॉयड्स क्या होता है? उसको कहते हैं एस्टेरॉयड्स माने क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये कभी कभी रास्ता भटक करके कभी बृहस्पति पर गिर जाते हैं, कभी मंगल पर गिर जाते हैं, कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कभी चंद्रमा पर गिर जाते हैं। और जहाँ गिरते हैं वो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं जिनको क्रेटर कहा जाता है। ठीक, आगे है मेटेओराइट्स। ठीक, मेटेओराइट्स माने ये हो लीजिए उल्का पिंड होता है। ठीक, आगे है कॉमेट्स। और ये मेटेओराइट्स माने जो उल्का पिंड होते हैं उनमें एक पूँछ होती है, गैसीय टेल होती है इसमें। ठीक है, वो कभी कभी गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके गिरने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का अर्थ रोटेशन इज डिक्रीजिंग। जब पृथ्वी पर पुच्छ तारे गिरते हैं तो उससे पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आती है। कॉमेट्स माने हो गया पुच्छ तारे, कॉमेट्स माने पुच्छ तारा हो गया। सॉरी, ये है मेटेओराइट्स माने उल्का पिंड। मेटेओराइट्स माने हो गया उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है ये कभी कभी पृथ्वी पर आके गिरते हैं और जब गिरते हैं तो पृथ्वी की गति धीमी हो रही है। ठीक है, और जो कॉमेट्स होता है, कॉमेट्स माने ये पूरा सन, ये जो देख रहे हैं ये पूरा सन को ले करके पूरे ग्रहों, सारे ग्रहों का परिक्रमा करता है पुच्छल तारा। ठीक है, आगे है द मून।
जो मून है, मून मून माने चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक्लिप्स के बारे में हम लोग करेंगे, जो एक्लिप्स में होता है। क्या क्या होता है एक्लिप्स में? क्या है? क्या है? सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखेंगे ग्लोब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारे ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई होती है। लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। ठीक, आगे है टाइम कैलकुलेशन। टाइम कैलकुलेशन किससे किया जाता है? लॉन्गिट्यूड के आधार से। ठीक, अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी, जो अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है, इसमें जो सैटेलाइट के बारे में हम लोग मानव निर्मित सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये पूरा एस्ट्रोनॉमी का ये पूरा पाठ्यक्रम है। इतना मैटर हम लोग एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।